श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूँगा, अधिक मास की अधिकता के कारण गले पर बहुत अधिक भार है। परम पूज्य श्री नरहरिदास जी महाराज को श्रवण करके मेरे ऐसा आनंद आ रहा था, मुझे लगा कि पंचम स्वर में मैं भी गाऊं, लेकिन गले की व्यवस्था है और मेरा निवेदन है कि आप हृदय को समझेंगे, गले पर ध्यान नहीं देंगे। अगली बार अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं पुनः गले को सही करके आऊँगा, क्योंकि अगले वर्ष अधिक मास नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुरु कृपां गुरो दीनवत्सल, त्वयि पदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे। विषय वासना दुःखदानिधे, पदप्लवेन मां पाहि भो प्रभो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को बारंबार नमन करते हुए उन्हीं के शरण मेरे परम पूज्य जय जय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जो हमारे प्राणाधार हैं और सामने विराजे हुए मेरे चाचा गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम वंदन करता हूँ। अब गुरु कहने के बाद, गुरुदेव कहने के बाद कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दादा गुरु जी के परम कृपा पात्र आप सभी संत वृंद को, विद्वजनों को, और गला तो खराब है लेकिन पीठ मजबूत है मेरे बगल में, महाराज श्री का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ब्रज की निधि हैं। सभी संत वृंद को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए भूमिका में नहीं जाऊंगा। वर्तमान में श्री बापू वैश्विक व्यासपीठ, जो भी आपने लंदन में चर्चा की, मैं उस प्रवचन को सुन रहा था, वैश्विक व्यासपीठ के जो संसद है उसके परमाध्यक्ष हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम वंदन करता हूं। भक्तजनों, सच्चाई यह है कि मैं कोई अवार्ड लेने नहीं आया। मैं हृदय से आपको वर्णन करूं तो मैं ऐसा सदैव प्रयास करता हूं बापू कि न धर्म के लिए न सेवा के लिए मैं कोई अवार्ड लूं न रिवॉर्ड लूं। वृंदावन में सोहनी सेवा करना, झाड़ू लगाना, कीचड़ निकालना और ड्राइवर न हो तो एम्बुलेंस भी चला कर ले जाना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड है। और ब्रजवासियों का और संतों का जो प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त होता है वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जितने प्रयास से हुए मैंने हाथ जोड़े, लेकिन एक बात और है कि अवार्ड देने वाला कौन है ये भी देखने की आवश्यकता है। कहते हैं कि नगर में एक संत पधारे, किसी से कोई दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। नगर सेठ को पता चला, बड़े कंजूस थे। नगर सेठ को लगा नाम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। बड़ी आशा 21 लाख रुपए का चेक बनाकर संत भगवान को अर्पित किया और संत भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको झोले में रख लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज, आप तो दक्षिणा छूते नहीं, आप तो धन स्वीकार करते नहीं। संत ने कहा, आपकी बात सत्य है, लेकिन ऐसी दक्षिणा देने वाला भी तो कोई नहीं मिला। तो आज अवार्ड देने वाला कौन है ये देखने की आवश्यकता है। बाबू, मैं अभी विचार कर रहा था
कि आज मैं जहां देख रहा हूं वहां तीन का महत्व दिखाई मुझे आज यहां दे रहा है। तीन का महत्व। श्रावण का पवित्र मास है, भगवान शंकर का महीना है, आप श्री राम चरणानुरागी हैं और मैं कृष्ण भूमि श्री वृंदावन से पधारा हूं। शिव, राम और कृष्ण तीन दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी तीनों हैं तो साड़ू भाई, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार पितरों की कन्या मैना, धन्या और कलावती ही श्रापित होकर जब मैना रानी हिमालय से विवाहित होती हैं और पार्वती जी का प्राकट्य करती हैं, भगवान शंकर से विवाह होता है, शिव उनके दामाद होते हैं। धन्या सुनैना बनकर श्री राम को अपने दामाद के रूप में प्राप्त करती हैं और कलावती श्री कीर्तिदा मैया होके और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जैसे दामाद को प्राप्त करती हैं। तो है तो तीनों साड़ू भाई है। यदि मैं इन तीन से आगे की बात करूं तो 23 में 23वां दिन है, यहां भी दोनों में पीछे की संख्या 3-3 है। उसमें भी आगे मैं बढ़ूं तो संवत को देखें तो 2080 है, 2 और 8 10 होते हैं, अधिक को मिला लें तो 6वां महीना है, 16 हो गए और आज सप्तमी का दिन है। आज फिर आप देखें 3 की संख्या, 23 23 23 की संख्या। बापू अभी श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके पधारे हैं और मैंने जैसा बोर्ड देखा श्री सोमनाथ जी में परसों कल, तो 22 तारीख से कथा प्रारंभ थी और 7 तारीख को विश्राम था। 22 और 7 29 होते हैं, दोनों 11 होते हैं और उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग के 12 मिला दिए जाएं तो वो संख्या भी फिर 23 ही होती है। 23 23 23 23। तो आज मुझे श्री शिव, राम और कृष्ण का दर्शन हो रहा है। अब बापू प्रश्न करेंगे कि हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हमारे, तो मुझे तो श्री हनुमान जी में तीनों ही दिखाई दे रहे हैं, शिव, राम और कृष्ण। शिव रूप हैं। और अभी मिथिला की इतनी सुंदर हम चर्चा श्रवण कर ही रहे थे, सखी की चर्चा की अभी बहन जी ने। वो सखी जो जानकी जी को सूचित करती है, वो सखी चारुशीला सखी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज ही तो विराजमान है। वृंदावन में चारुशीला सखी की प्रतिष्ठा भी हमारे पूज्य पिताजी ने कराई। और ब्रज में हम देखें तो हनुमान जी सखा के रूप में विराजमान है। गोवर्धन में पूंछरी के लोठा में हनुमान जी दूध दही को दान जब मांगे हैं कृष्ण कन्हैया बलराम जी, तो उनके संग चोरी में सहयोग करे हैं। जब हमारे ठाकुर जी जामे मथुरा को, तो हनुमान जी पूछे कि अब कौन के सहारे रहूंगो, कौन मोई भोजन देगो। तो कही कि बाबा आप लेट जाओ और लेटे लेटे आपको ब्रजवासी यहीं भोग लगाते जामेंगे। ये तो पूंछरी को लोठा और खाए खाए भयो से लोठा। श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्य बापू का शुभागमन 35-36 वर्ष पहले हमारे घर में हुआ। परम पूज्य जिनकी बड़ी अहेतु की कृपा, जिनके हम लोग पुरोहित हैं, ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य बरकर में सेठ लक्ष्मी चंद जी के यहाँ आपकी कथा हुई वृंदावन में। हमारे पूज्य पिताजी उस समय आचार्य कर रहे थे और उनके निवेदन पर बापू ने कहा कि आपने कहा नहीं, मैं कल ही आता हूँ। उस समय बापू शायद आपको याद हो न हो, पूज्य महाराज श्री ने आनंद वृंदावन में अपनी गोद में मुझे बिठाया, छोटा सा था, और आपसे कहा इस बच्चे का ध्यान रखना। मुझे अद्यतन स्मरण है क्योंकि हमारे भविष्य का आचार्य है, हमारा कुल पुरोहित है। और मुझे आज कितना गौरव हो रहा है कि मैं आज उसी भूमि में आपके आश्रम में, और आज सुबह जब आपने कहा कि झूले में साथ विराजो, तो मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि मुझे तो आज पद्म विभूषण प्राप्त हो गया। मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण, जीवन का सबसे अद्भुत क्षण, जब मुझे परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव भगवान ने गुरुदीक्षा दी और एक आज आपका सानिध्य और ये वात्सल्य मुझे प्राप्त हुआ। हम देखें तो स्टेज पर अगर देखें बापू, तो यहाँ भी 3 की संख्या है। वृंदावन से जो पधारे हैं उनमें 2 महापुरुष और 1 नारायक, ये 3 ही हैं। उससे भी आगे की हम बात करें तो यहाँ 3 सिंह राशि दिखाई दे रही है मुझे। महुआ पूज्य बापू श्री मोरारी बापू
और ये नालायक, ये मृदुल, ये 3 सिंह राशि मुझे दिखाई दे रही हैं। जहां देखें वहां गले की परेशानी है। और अगर हम देखें तो तुलसी में भी 3 ही अक्षर हैं महाराज जी, 3 अक्षर हैं, और तुलसी भी 3 ही है। एक शंखचूड़ पत्नी तुलसी, एक तुलसी पत्र, और एक गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन इनमें 2 विशेष हैं, एक तुलसी पत्र, एक गोस्वामी जी। अरे एक तुलसी की माला राम के पड़ी है कंठ, और एक तुलसी के कंठ राम का चरित्र है। एक तुलसी का राम पाते हैं प्रसाद सदा, और राम के प्रसाद एक तुलसी पवित्र है। एक तुलसी के श्राप राम शालिग्राम भये, और एक ने बनाया राम का चारु चित्र है। एक तुलसी है शीश एक चरणों में पड़े, दोनों तुलसी में कौन भैरव विचित्र है। दोनों तुलसी में कौन भैरव विचित्र है। व्यास अवार्ड की बात हो रही है, चाहे भगवान वेद व्यास को देखें या गोस्वामी तुलसीदास जी को देखें, दोनों ओर जालन जी भगवान शंकर की ही करुणा बरस रही है। भगवान शंकर ने, शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान वेद व्यास ने जब बनारस में जाकर व्यासेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, बाण रूप शिव की स्तुति की, भगवान शंकर ने प्रकट होकर आशीष दिया कि मैं आपके कंठ में विराजमान होकर पुराणों की रचना करवाऊंगा, वेदों का विभाजन कराऊंगा और महाभारत की रचना करवाऊंगा। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी पर कृपा करके शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शंकर की करुणा कृपा दोनों स्थानों पर आज श्रावण शुक्ला सप्तमी है। और आज हमारे पूर्ववर्ती जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य 30वें पीठाधीश्वर श्री श्री गोपीनाथ भट्ट देवाचार्य जी महाराज का भी प्राकट्य महोत्सव है। एक बड़ा सुंदर श्लोक मानस में प्राप्त होता है, क्योंकि मैं जब सुबह आया तो मैंने देखा तुलसी साहित्य संगोष्ठी है। चर्चा तो मैं पुराणों पर करना चाह रहा था, लेकिन तुलसी साहित्य संगोष्ठी को देखकर मेरे मन में ये विचार आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक श्लोक पर बात करके विश्राम करें। अगर हम और आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए जाएं तो कम से कम 1 महीने का समय हमें लगता है। पूज्य बापू ने भी यात्रा की, उसको और छोटा कर दिया, 17-18 दिन में वो यात्रा हो गई। अगर हम शिव महापुराण में प्रवेश करें तो वो यात्रा हमारी 3 घंटे में हो जाती है। और गोस्वामी जी ने जब वर्णन किया तो उस यात्रा को 1 मिनट में 1 श्लोक में समेट दिया है। बापू 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके आए हैं, और साथ ही साथ अभी ये भी गौरव की बात है कि ऋषि मुनि भी आपकी कथा सुनने के लिए आने लगे हैं। हम तो पहले श्रवण करते थे कि ऋषि अप्रत्यक्ष रूप में आते हैं कथा श्रवण करने। पहली बार बापू हमने देखा कि ऋषि प्रत्यक्ष रूप में भी आ रहे हैं, और वो शौनक आदि आते थे, यहां शुनक आदि ऋषि आए। शुनकः पत्यं पुमान शौनकः एव। वामांगे च वे भाते भूधर सुता, देवापगामस्तके। अरे भाले बाल वे धुर गले चगरलम यस्योरसे व्यालराट। सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा,
सर्व सर्वगत शिवः शशिनिभ श्रीशंकरः पातु माम्। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें और निश्चित मानिए हरीश भाई जी, समय से पूर्व ही विश्राम करूंगा क्योंकि मैं संचालक महोदय की व्यवस्था समझता हूं। वामांगे च विभाति भूधर सुता श्री मल्लिकार्जुनेश्वर महादेव की। वाम भाग आसन हर दीना। जब कार्तिकेय रूठ गए, भगवान शंकर और पार्वती उन्हें बनाने के लिए दक्षिण भारत जाकर विराजमान हुए। भगवान शंकर का परिवार अकेला ऐसा परिवार है जिनके पूरे परिवार की पूजा हो रही है। अगर आप देखें, तुलना करना आवश्यक नहीं, लेकिन सभी विद्वत वरेण्य विराजमान हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान शंकर का परिवार। बाबा हमारे परम स्नेही सतुआ बाबा जी मुस्कुरा रहे हो। मैं चाहता हूं कि ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आपके चेहरे पर विराजमान रहे और आप मुझे अनुमोदन करते रहें। और बापू, चारों दिशाओं में भगवान शंकर के चारों परिवारी गणों की पूजा। उत्तर दिशा कैलाश पर जहां हम विराजमान हैं, उस कैलाश पर उत्तर दिशा में डेरा जमाया हमारे भूत भावन महादेव ने। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू। पूर्व दिशा में भगवती विराजमान हुई, पश्चिम में हो रहा है गणपति बप्पा मोरया, और दक्षिण भारत सुनीति दिशा, वहां कार्तिकेय भगवान जाकर विराजमान हुए। और तो और शिव से जो जुड़ता चला गया उसकी भी पूजा होती चली गई। बापू, जैसे श्री राम के हनुमान हैं, ऐसे भगवान शंकर के नंदी हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि मेरे किसी मंदिर में पार्वती विराजमान हो न हो, गणेश कार्तिकेय हो न हो, लेकिन जहां तुम रहोगे नंदी, वहां मैं रहूंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। इसीलिए यदि मंदिर बना है शिव का, तो हो सकता है और कोई परिवारी हो या न हो, लेकिन बिना नंदी के भगवान शंकर का कोई मंदिर कहीं दर्शन में नहीं आएगा। और गणेश जी की पूजा, गणेश जी की दोनों पत्नियां सिद्धि बुद्धि, रिद्धि सिद्धि नहीं, सिद्धि बुद्धि की पूजा, दोनों पुत्र, शुभ लाभ नहीं, क्षेम और लाभ की पूजा हो रही है शिव पुराण। ऐसे मल्लिकार्जुन। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके। गंगा तरंग रमणी यजटाकलापम। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे विराजमान। अभी पूज्य जगत गुरु जी कह ही रहे थे, राम नगर या तो राम नगर है, ऐसे काशीवासी। और काशी से मुझे जालन जी ने कल बताया 48 व्यास पधारे हैं, और 48 की संख्या को भी देखें तो 4 और 8 12 और 1 और 2 3 ही होते हैं, वहां भी 3 ही होते हैं। 48 व्यास पधारे हैं, ऐसा मुझे सूचित किया गया। देवापगा मस्तके, ये काशी विश्वनाथ हैं। देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर सोमनाथ भगवान की। अगर जालन जी, हरीश भाई, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित नहीं किया होता तो नाग पंचमी और सोमवार के योग में ब्रजवासी को कर सोमनाथ जी का अभिषेक और दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसके लिए मैं जब तक हूं हर समय आपका ऋणी रहूंगा। ओम सोमो धेनुगुम सोमो अर्वंतमाशुगुम सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति साधन्यगुम विदेतिगुम सवेयम प्रतिश्रवणम जो ददाश दस्मै। श्री सोमनाथ भगवान की। गले चगरलो श्री महाकालेश्वर महादेव की। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार
पारम न तो हम। श्री महाकालेश्वर में मुझे चाचा गुरुजी एक बात याद आई। श्री महाकालेश्वर के आशीर्वाद से ही शिव महापुराण में जो कथा आती है, श्री हनुमान जी प्रकट हुए और श्री हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव की पूजा करने वाला ये जो बालक है, श्रीकर इसका नाम होगा। इसके वंशज ब्रज में जाकर निवास करेंगे और इसी के वंश में 8वां बालक नंद नाम का गोप होगा, जिसके घर में श्री महाकालेश्वर बाबा के आशीष से कृष्ण कन्हैया लाल पधारेंगे। तो ये महाकालेश्वर बाबा की और हमारे श्री हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी का संबंध ब्रज से बड़ा भारी है, तभी तो उनके आशीर्वाद से। और वैसे भी देखें, शिव और कृष्ण का ऐसा अन्योन्याश्रित संबंध है कि भगवान शंकर गणेश के रूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण, माता पार्वती जब पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करती हैं तो उस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया लाल गणेश के रूप में भगवान शंकर के घर में पुत्र बनकर आते हैं। और शिव महापुराण वायवी संहिता वहां वर्णन है कि उपमन्यु ऋषि के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण ने जब व्रत किया तो उसके प्रभाव से भगवान शंकर के स्वरूप सांवर्तक सूर्य गण ही माने शिव ही पुत्र बनकर घर में सांब के रूप में अवतरित हुए हैं। गले च गरड़म श्री महाकालेश्वर महादेव की यस्यो रसे व्यालराट। केवल 2 मिनट है मेरे पास, मुझे याद है, और निश्चित रूप से मैं 2 मिनट में विश्राम करूंगा। श्री नागेश्वर महादेव की। सोयं भूति विभूषण श्री वैद्यनाथ महादेव की। वैद्यनाथम चिता भूमौ या परल्यां वैद्यनाथम चो। दोनों ही मेरे लिए परम आदरणीय हैं। सोयं भूत विभूषण सुरवरः श्री ओंकारेश्वर परमेश्वर महादेव की। सर्वाधिपः सर्वदा श्री भीमा शंकर महादेव की। भीम राक्षस के भी अधिपति हैं, भीमा नदी के प्रकृति के भी अधिपति हैं। प्रकृति की गोद में जैसे महुआ में ये कैलाश गुरुकुल है, उसी प्रकार भीमा शंकर महादेव विराजे हुए हैं। सर्वः, ये सर्वः कौन है? पापों का हरण करने वाले। यद दर्शनात् पातक माशु नाशम प्रयाति तम त्र्यंबकमीश मीडे। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की। सर्वगतः नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। चिदाकाश में विराजमान श्री केदारनाथ महादेव की। सर्वः श्री घुष्मेश्वर महादेव और सर्वगतः। इस प्रकार शिवः शशिनिभः श्री रामेश्वर महादेव की। रामेश्वर महादेव की जय जयकार करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मुझे ध्यान है आधा मिनट रह गया है। मैं पूज्य बापू केवल इतना निवेदन करूं, कथा अर्थ साध्य हो रही है, सेवा साध्य बने। अर्थ से हम अर्थ लोभी न बने, अर्थ पिशाच न बने। वक्तृत्व शैली की विशेषता बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन कथा जो भाव है पूज्य संतों का, भगवान वेदव्यास का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, जन जन तक प्रवाहित हो। इसलिए आपके निर्देशन में ही ये कार्य संभव है। अर्थ साध्य की जगह सेवा साध्य कथा बने। सभी को बारंबार प्रणाम बंदन करते हुए राधे राधे।